रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 13 जनवरी 2021, 13 जनवरी 2020। आज जो मनन करने के लिए हमको विषय दिया गया है वो कोलोसियंस 1 चैप्टर 13 वर्स में से लिया गया है। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन में से लिया गया है। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ 13 जनवरी 2021, 13 जनवरी 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलो में हमें जो वचन सिखाते हैं, आज जो वचन लिया गया है वो कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन में से आज का विषय है। कोलोसियंस 1 चैप्टर 13 वर्स। आज विषय है द प्लेस कॉल्ड क्राइस्ट। वो जगह जिसका नाम मसीह है। वह जगह जिसका नाम मसीह है। द प्लेस कॉल्ड क्राइस्ट। हम पढ़ेंगे कोलोसियंस 1 चैप्टर 13 वर्स। हु हैथ डिलीवर्ड अस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस एंड hath translated us into the kingdom of the dear son। और एक बार पढ़ेंगे, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। As read in our theme verse, you have been translated from the domain of darkness into the kingdom of God's dear Son. That's your new place in life। जैसा हमने जो वचन अभी अभी पढ़ा है, शुरुआत का वचन, हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं कि हमें निकाल लिया गया है अंधकार के राज्य में से और परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में हमको लाया गया है। वह हमारे जीवन का नया जगह बन गया है। वही हमारा नया जगह है हमारे जीवन में। इट्स द प्लेस कॉल्ड क्राइस्ट वेयर यू रेन एंड रूल विद डोमिनियन ओवर डार्कनेस। यह वो जगह है जिसका नाम मसीह है, जहाँ पर आप राज्य करते हैं और आप प्रभुत्व करते हैं। उस प्रभुत्व को इस्तेमाल करते हैं अंधकार के प्रभुता के ऊपर। If, for example, you have been experiencing demonic oppression at night or having nightmares, perhaps it's because you didn't know who you are and where you are। एक उदाहरण के तौर पर आप यह देखिए, अगर आप अनुभव कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं के सतावट को, सताने वाली बातों को रात के समय में, या फिर आपको डरावने रात के सपने होते हैं, तो आप निश्चित है यह कि जानते नहीं हो आप कौन हो और आप कहाँ के हो। Now that you know it should never happen again। अब ये बात ऐसी है, अगर आपने इसे जाना होता कि आप कौन हो और आप कहाँ के हो, तो फिर ये निश्चित ही आपके साथ नहीं हुआ होता। Jesus said, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free। यूहन्ना के जॉन 8 चैप्टर 32 वर्स। यूहन्ना के 8 अध्याय के 32 वचन में ऐसा कहा है, हम पढ़ेंगे उसे। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 वचन ऐसा कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और एक बार पढ़ेंगे 8 अध्याय 32 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You don't need deliverance। You got your deliverance when you came into Christ। आपको छुटकारे की ज़रूरत नहीं है जब छुटकारा आपका हो जाता है, जब आप मसीह में आ जाते हैं।
The Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. यह पवित्र बाइबल में लिखा हुआ ऐसा बताया जाता है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 वचन में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। Colossians 2:6 says, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in him. NIV वर्शन में ऐसा लिखा है। हम कोलोसियों के 2 अध्याय के 6 वचन में देखेंगे। इस प्रकार से वो लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। लिव योर लाइफ इन क्राइस्ट। आप अपना जीवन मसीह में जियो। कैरी द क्राइस्ट एटमॉस्फेयर एवरीवेयर यू गो। अपने साथ आप जहाँ कहीं पर भी जाएंगे तो अपने साथ मसीह का वातावरण लिए हुए चलिए सभी जगहों में। यू आर शील्डेड, प्रोटेक्टेड एंड केप्ट बाय हिज पावर इन योर न्यू होम क्राइस्ट। आप ढाल से संभाले गए हो, सुरक्षित रखे गए हो और उसकी सामर्थ्य से आप संभाले गए हो उस नए घर में जिस घर का नाम मसीह है। It has to become as real to you as the house in which you live physically. वो आपके लिए इतना सच बन जाना चाहिए, एक घर जितना आपके लिए शारीरिक में आप देखते हो उसी समान वाले घर उतना ही सच आपका मसीह घर बन जाना चाहिए। Become conscious of this and you will never know frustration or discouragement, fear, sickness, disease or infirmity. आप अगर इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर आप कभी भी हताशा को नहीं देखेंगे, ना ही निराशा, डर, बीमारी या कोई प्रकार के रोग या कोई प्रकार के व्याधियों को आप कभी नहीं देखेंगे। You may say, Pastor Chris, what if I have been born again for many years, but right now I am going through some trouble in my body. फिर आप ऐसा पूछ लेंगे कि पास्टर क्रिस, ये बात कैसी रहेगी कि मैं तो नया सृष्टि बना हुआ हूँ बहुत सालों पहले, परंतु आज के समय अभी इस वक्त मैं कोई समस्याओं से जा रहा हूँ मेरे शरीर में। Simple. With the understanding that you are in Christ and your authority in Him, just say, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I stand in that which belongs to me. तो बहुत ही सरल है। आपने उस समझ के साथ जो मसीह में हो और उस अधिकार जो मसीह ने आपको दिया है, केवल यह बोलना है कि यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं अब स्थिर हो जाता हूँ उसमें जो मेरे लिए रखा गया है, और सारा जो दर्द है मैं उसे इनकार करता हूँ। हर एक रोग को मैं इनकार करता हूँ और मैं मसीह में दृढ़ता से स्थिर हो जाता हूँ। Then
Wrap your arms round your body and say, Body, comply. फिर अपने हाथों को अपने शरीर को घेर लीजिए हाथों से और बोलिए, आज्ञा पालन करो। Your body has no option than to comply. आपके शरीर को और कोई रास्ता बचता नहीं है इसके सिवाय कि वह केवल आज्ञा पालन ही करे। You are not in Satan's domain. You are in Christ, the place of great glory and dominion, with power over Satan, sickness, disease, and death. Blessed be God. आप शैतान के प्रभुता के नीचे नहीं हो, आप मसीह में हो। वह जगह जो महान महिमा और प्रभुत्व से भरी हुई जगह है, जिसमें शैतान के ऊपर आपके लिए सामर्थ्य दिया गया है। शैतान के ऊपर बीमारी, रोग और मृत्यु के ऊपर आपको सामर्थ्य दी गई है। ब्लेसेड बी गॉड। धन्य हो परमेश्वर। हम अंगीकार करेंगे। जब आप अंगीकार करते हैं तो अगर इंग्लिश में से अंगीकार करना है तो आपने इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना है तो हिंदी में कीजिए, लेकिन अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। इसे मुंह से बोलना, इसे मुंह के शब्दों में और आवाज़ में बोलना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हुए अपनी भाषा में इसे अंगीकार करना चाहते, आप समझ के साथ अपनी भाषा में अंगीकार कीजिए, लेकिन इसे मुंह से बोलते हुए, आवाज़ के साथ बोलते हुए अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है।